Good morning dear students for 11th and 12th class फिजिकल एजुकेशन। बेटा आज मैं आपको 11th क्लास के यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN ऐसे चिल्ड्रंस जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, जो एज ए दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं। ये दिव्यांग क्या होते हैं एक्चुअल में, जो कि फिजिकली चैलेंजेड पर्सन होते हैं। ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एक नॉर्मल एक्टिविटी तरह, लेकिन इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, तो वही हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो फिजिकल एजुकेशन सिर्फ अकेले एक कॉमन फिट पर्सन के लिए नहीं होता, ये ऐसे पर्सन के लिए भी होता है जो फिजिकली चैलेंजेड पर्सन है, और इनके कंपटीशन जो एक्टिविटी होती है वो नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन एक्टिविटी भी होती है, जैसे कि स्पेशल ओलंपिक भारत है, पैरा ओलंपिक है, जिसमें कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन भी उसमें कर सकते हैं, जो बॉडी पार्ट्स है कहीं ना कहीं जिनके में डैमेज पार्ट्स हो जाते हैं, उसके बाद भी करते हैं। डेफलिमियंट वो होता है जिसमें कि वो ब्लाइंड पर्सन भी, जो कि विजुअल नहीं है, वो देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए ऐसे और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है जो उनको इनकरेज करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए ऐसी एक्टिविटी करी जाती। इन सब के अलावा इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि हमें काउंसलर की क्यों नीड होती है, कि काउंसलर किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत क्यों होती है, फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे रैप्चर पार्ट को ट्रीट करने के बाद हमारी मस्कुलर मसल्स फिटनेस को वापस लाता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की क्यों नीड है एज ए स्पेशल चाइल्ड, या फिजिकल एजुकेशन ऐसे प्रोग्राम उनको क्यों बनाए जाए जिससे कि वो इंकरेज कर सके। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, इसे शॉर्ट में APE भी कहा जाता है। ये आर्ट एंड साइंस डेवलपमेंट के लिए होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी वर्किंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन करे जाते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम ऐसे बनाए जाते हैं जो डिसेबल्ड पर्सन के, उनको क्या बेसिक नीड्स हैं, वो किस तरह अपने कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी कैसे स्किल जो उनके लिए नेसेसरी, उनके लाइफ को, उनके बेटर वर्किंग के लिए, उनको इन्हेंस फिटनेस के लिए किस तरीके से हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन उसी का एक पार्ट है। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में जो है एक्चुअल में APE एडेप्ट मीन्स टू एडजस्ट, कहीं पर भी हमको एडजस्टमेंट अपने इस सोशल वर्किंग के साथ, इस सोसाइटी के साथ किस तरीके से एडजस्ट करना सिखाते हैं। एंड टेशन मीन्स टू फिट या मॉडिफिकेशन टू मीट द नीड ऑफ द स्टूडेंट। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज द सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड comprehenses the same components assigned with the physical activity, proved self confidence या पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सक्सेसफुली एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट्स, बहुत सारी उनके अंदर क्वालिटी डेवलप करी जाती हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका एम क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन में जो है APE का सबसे इम्पॉर्टेंट एम है कि द प्राइमरी गोल ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन encourage the children and provide the physical education sources and meet her unique needs, उनकी प्रॉपर नीड्स को उनको पूरा करना है। अब आप बात करेंगे क्या इनके कोई ऑब्जेक्टिव भी है, तो यस बेटा, इनके ऑब्जेक्टिव जैसे इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, इनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि ऐसे चिल्ड्रन जो है पार्टिसिपेट कर सके, और जो उनकी डिटर्मिनेशन द नीड्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर सके। ऐसे लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाए, उनकी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान दिया जाए, और इन सब के अलावा ऐसे स्टूडेंट को डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, उनके अंदर मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए बेटर प्रोग्राम्स बनाए जाने चाहिए। फिर एक्टिव पार्टिसिपेट, ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि पार्टिसिपेशन कम करते हैं, तो उनको एक्टिवली और उनका मास पार्टिसिपेशन कराना सबसे ज़्यादा एम है, ऑब्जेक्ट है इस प्रोग्राम का। उसके अलावा हम सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, सारे जो सिस्टम में जितने भी लोग हैं, वो सारे कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंट होने ज़रूरी है। जब हम किसी वर्क को करते हैं तो कॉन्फिडेंटली जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो बहुत बेटर हमारा रिजल्ट आता है। तो उनके अंदर ऐसे पर्सन को इनकरेज करने के लिए, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, सेल्फ स्टीम डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको इनकरेज करें अपनी वर्किंग के लिए। फिर है सोशलाइजेशन एबिलिटी,
हम सभी जानते हैं कि प्रोग्राम्स ऑफ APE जो है वो डेवलप करता है सोशल इक्वालिटी फॉर बेस्ट एडजस्टमेंट ऑफ सोसाइटी, उनको एक इस सोसाइटी का पार्ट बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास होगा इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन, सेल्फ स्टीम एंड सोशलाइजेशन एबिलिटी। बेटा नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसके प्रिंसिपल क्या हैं। तो बेटा प्रिंसिपल जो है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के एक्टिवली अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एबिलिटी, जो उनकी एबिलिटी है उसको यूटिलाइज करना इन प्रोग्राम्स के द्वारा, उनको डिज़ाइन करना। फिर है मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स, उनके ऐसे इक्विपमेंट्स जो उनकी नीड है, जो उनकी डेली उनकी लाइफ का एक पार्ट, उनकी बॉडी पार्ट्स बनाया जा सकता है जिससे कि उनको अपनी वर्किंग में हेल्प मिल सके। तो ऐसे जो इक्विपमेंट्स उनकी नीड है, सिंपल एंड इजी रूल्स, हम उनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाएंगे कि तुम्हें यही फॉलो करना है मतलब यही करना। उनके लिए इजी और ऐसे रूल होने चाहिए जो वो बहुत आराम से समझ सकें और उसको प्रॉपरली वो वर्कआउट भी उस पर कर सकें। फिर मोटिवेट द पार्टिसिपेशन फ्रीली, हम सभी लोग जानते हैं ऐसे लोग हेजिटेट होते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करा जाए और उनको ऐसे ट्रेन करा जाए, फिजिकली ट्रेनिंग उनको इस तरीके से दी जाए जिससे कि वो प्रॉपरली वर्कआउट को कर सके। इसके अलावा एक चीज़ है इनकरेज फॉर स्पेक्ट्रम, उनको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करना जिससे कि पॉसिबल हो सके वो अपनी पर्सनालिटी को, अपनी मैच्योरिटी को, अपनी मेंटलिटी को चेंज कर सके और पार्टिसिपेट कर सके ऐसे प्रोग्राम के अंदर। फिर है सूटेबल इन्वायरमेंट, उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि उनकी सराउंडिंग आसपास उनको लगे कि हाँ सारे लोग उनके साथ बेटर कंडीशन, बेटर सपोर्ट कर रहे हैं और उनको वहाँ पर क्या होता है पॉल्यूशन फ्री हो या ऐसे डैमेज वाली कंडीशन ना हो, क्लीन, सेफ और हाइजीनिक इन्वायरमेंट उनको दिया जाए। पार्टिसिपेशन अंडर द स्पोर्ट, ऐसे जब कभी भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजर जो ऐसे एक्सपर्ट को लाता है जो कि उनकी एक्टिविटी, उनकी वर्किंग को बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो बेटा अब इसी का एक प्रोग्राम है जिसे कहते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत, जो 1988 में इसको स्पेशल ओलंपिक भारत को इंडिया के मुंबई में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये एक आपके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि विच ईयर स्टार्टेड द स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम व्हेन एंड वेयर, तो आपके पास आएगा 1988 एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड सिटी ऑफ मुंबई में। एंड अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेटर्स अभी तक इनरोल्ड हो चुके हैं, तो आपके लिए सेकंड 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 10,000 एथलीट्स इनरोल्ड विथ एट ए टाइम। तो आपके पास ये 2 क्वेश्चन स्पेशल ओलंपिक भारत के थ्रू आ रहे हैं। तो स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है कि इसमें जो थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने इस चीज़ के लिए एक वो करा कि एक ऐसा सोशल प्रोग्राम बनाने की नीड थी जिसमें कि वो ऐसे लोगों को पार्टिसिपेट करा सकें जिन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक भारत एज द ऑर्गेनाइजेशन approved by the National Sports Federation and Special Olympic International for the development of person with intelligence। तो मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इन चीज़ों के लिए भारत स्पेशल ओलंपिक भारत को बनाया है और इसको क्या करा गया है, इसमें ट्रेनिंग और कोचिंग की गई है जिससे कि इसमें इंटरेस्ट बिल्डअप किया जा सके और बच्चों को सेल्फ परफॉर्मेंस के लिए, सोशल इंटरेस्ट के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, टैलेंट के लिए और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए इसमें उन्होंने प्रोग्रामिंग करी है। तो स्पेशल ओलंपिक भारत जो है फोकस इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है क्रिएट रोल मॉडल विद द इंस्पायर द चिल्ड्रन एंड मोटिवेट पेरेंट्स। थर्ड चीज़ है ट्रेन टीचर टू सेंसिटिव टीम द नीड ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए है। फोर्थ चीज़ है इसमें कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कमेटी फॉर ग्रेटर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेशन ऑफ द पीपल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो स्टेट है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इनका एक पार्टिसिपेशन के साथ इनको जो मोमेंटम वैल्यूज़ हैं उनको इन इवेंट को हाईलाइटेड करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले। तो जैसे हमारे सामने यहाँ पे दिखा रही साक्षी है और ये जो
हाई जंपर है, इस तरीके के ये जो है ये आपके स्पेशल ओलंपिक भारत के विनर हैं जिन्हें राष्ट्रपति अवार्डेड भी मिल सके। तो आपके पास ये जो चीज़ें आती हैं कि आप इनको किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनका है स्पेशल ओलंपिक भारत में ये साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये भी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए उनको तैयार करने में उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि पैरा ओलंपिक या डिफिल्म में से किस तरीके से कंडीशन डेवलप होती हैं। तो डेली फ्लेमिंग जो है प्रोवाइडिंग इन द कॉल द वर्ल्ड गेम्स ऑफ द डीफ एंड इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ। इसमें ऐसे लोगों के लिए जो ब्लाइंड हैं उनको एक IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू एक ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करा, जैसे 2017 में समर में 23 समर में यहाँ पे ये ओलंपिक ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और इसमें बहुत सारे गेम्स वगैरह जो कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ साथ ही डेफिनेटमेंट्स जो होता है ऑर्गेनाइज करा जाता है, जिसमें कि ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनको क्रिकेट वगैरह के थ्रू या अदर गेम जैसे कि उसमें वो इंटरेस्ट ले सकते हैं और पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन में जो प्रैक्टिकल फ्रॉम द एजुकेशन डन बाय द मोटर एक्टिविटी, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन का यही ऑब्जेक्ट है कि ऐसे लोगों की हेल्थ एक गुड हेल्थ में कन्वर्ट रहे और वो एक्टिवली अपनी फिजिकल एजुकेशन के थ्रू इस प्रोग्रामिंग को यूज कर सके और एकेडमिक सब्जेक्ट में बेटर लर्नर और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करी जा सके। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंटीग्रेटेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन विथ लैंग्वेज लाइक द अल्फ़ाबेट लर्निंग, जैसे B फॉर बॉल टू बंच हो सकता है, C फॉर कैच हो सकता है कैट की जगह, परफॉर्मर एंड सो। तो जो इंटीग्रेटेड एंड साइंस लाइक ए लॉ ऑफ द मोशन एंड फुटबॉल एक्टिविटी में कैसे अप्लाई होता है, या इन्वायरमेंट सोशल साइंस में किस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं थ्रू किसी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी एजुकेशन के थ्रू। इन सब के अलावा आपको गुड ग्राउंड एक्टिविटी को वो किस तरीके से स्मॉल एक्टिविटी में कन्वर्ट करके उनको वर्कआउट करा जाता है, मैथमेटिकली उनको कैसे ग्राउंड की गुड मार्किंग करी जा सकती है, ये सब है इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन का ही एक पार्ट है। तो बेटा जो इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन है उसका जो है जो प्रिंसिपल है, तो लेवल ऑफ द स्टूडेंट, ऐसे लोगों के लिए लेवल ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेटर टीचर बनाने के लिए, उनको बेटर एबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको बेटर स्टूडेंट बनाने के लिए लेवल ऑफ स्टूडेंट क्राइटेरिया बनाया जाता है। फिर प्रॉपर लेसन, उनके लिए एक लेसन प्लान भी प्रॉपर बनाए जाते हैं जिससे कि उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके कि उनको किस तरीके से ग्रुप वर्किंग करना है, कैसे किसी ड्यूरेशन में अपने वर्क को करना है, कैसे अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना है, उनके लिए प्रॉपर लेसन प्लान भी होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कैसे होते हैं, फिजिकल एजुकेशन आपको यहाँ पर जो रिलेटेड एक्टिविटी हैं जो उन्हें फिट बनाने के लिए उनको नीड है, तब ऐसी चीज़ों के लिए इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन उनकी हेल्प करता है। ईजी टू डेमोस्ट्रेशन, उनको बहुत इजी डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे इजी डेमोस्ट्रेशन से मतलब कैसे है कि उनको बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को बताया जाता है, कंसीडर सेफ्टी में, और इस चीज़ का स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि उनको किसी भी तरीके से हार्म ना हो और वो फुल एक्टिविटी के साथ, फुल अपने स्ट्रेंथ के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। फुलफिल टॉपिक नीड्स, उनको ऐसे टॉपिक जो दिए जाते हैं वो उनके बारे में प्रॉपर उनको लेसन दिए जाते हैं और उनकी जो नीड्स होती हैं उनको कंसीडर करा जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स अप्लाई करे जाते हैं। इंकरेज हेल्थ फैक्टर्स, हेल्थ फैक्टर्स से मतलब यहाँ पर है इंकरेज स्टूडेंट गुड हेल्थ एंड हेल्दी हैबिट्स, जैसे उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है कि हेल्थ से रिलेटेड आप किस तरीके अपने आप को बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है इंकरेज हेल्दी फैक्टर के साथ प्रमोट मॉरल वैल्यू एंड डिसिप्लिन, उनको ऐसे लोगों को डिसिप्लिन में रखना, उनको मॉरल वैल्यूज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना भी इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। इन सब के अलावा हम आप बात करते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूशन में क्या, इंक्लूशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट और स्टेट ऑफ द बीइंग पार्ट ऑफ द समथिंग लार्जर। तो यहाँ पर जो सोशल एक्टिविटी हैं
उसको यहाँ पे किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है पार्टिसिपेशन, आपकी फुल सोशल प्रोग्रेस के साथ आपकी स्किल को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, आपको आपकी एज के हिसाब से किस तरीके से एजुकेशन दी जा सकती है। इसलिए 1999 में एक वैल्यू एंड द रिस्पेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी को पार्टिसिपेट किया गया था, और इस एक्टिविटी के थ्रू जो है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन जो एज डिफाइंड एज द लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट द फुल personal, academic and the professional development of all learner, irrespective of the race, class, color, ground, disability, sexual problem, परफॉर्मेंस या लर्निंग स्टाइल एंड लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज़ की गई थी, जहाँ पर कि आपको सभी चीज़ों के बारे में उनको प्रॉपरली डेवलप किया जाता है, जिससे कि वो पर्सनल एकेडमिक और प्रोफेशनल एकेडमिक डेवलपमेंट उनका बेटर हो सके, और वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कि उनके अकॉर्डिंग हो सकती है, ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इनवाइटेड किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ है इम्पोर्टेंस ऑफ द इंक्लूसिव, तो आपको क्या होता है, मॉडल एंड वैल्यू इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के बारे में कि जो स्टूडेंट सी द फर्स्ट पर्सन एंड द डिसेबल्ड सेकेंडली, वो पहले एक नॉर्मल पर्सन है, बाद में डिसेबल्ड पर्सन है, ये उन चीज़ को उनको बताया जाता है। फिर दूसरी चीज़ है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेंडशिप, उनको एक कॉमन लोगों के साथ उतनी ही कॉमन एक्सपीरियंस शेयर कराए जाते हैं, और उनको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि वो भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, और डिसेबिलिटी अटेंड द सेम स्कूल एंड देयर द नाइबर फ्रेंड्स, अपने पड़ोस के लोगों के साथ उतने ही अच्छे स्कूल में आप अपने आप को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। प्रॉपर इंडिविजुअल फॉर द एडल्ट लाइफ इन द कम्युनिटी, अब यहाँ पे बात आ रही है कि वो अपनी लाइफ को भी उतनी ही नॉर्मल पर्सन की तरह जी सकते हैं, जैसे कि आप एक फिट पर्सन यहाँ पे यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि उनको फैमिली स्ट्रक्चर के लाइफ के बारे में प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, और उन्हें पेरेंट्स को ये कहा जाता है कि उनके और उसके बीच में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन गैप ना रहे। फिर है आपके पास इनकरेज द लर्निंग इन्वायरमेंट, उनको उस इन्वायरमेंट के साथ ही बेटर लर्नर के रूप में भी प्रमोट किया जाता है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि काउंसलर, तो बेटा काउंसलर कौन होता है, जैसे जब कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम लेके अपने टीचर के पास जाते हैं, तो काउंसलर हैव द स्पेशल ट्रेनिंग इन हाउ टू हेल्प किड्स सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्योरीज, जो भी आपकी ज़रूरतें होती हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है, और स्टैंड अप द ड्रीम्स, और उनको उनके बारे में जानकारी। स्कूल काउंसलर इज अवेलेबल फॉर यू एंड वांट टू मेक योर स्कूल एक्सपीरियंस, आपको वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को रखना, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन निकालना, अपने न्यू आइडियाज़ को देना, और स्कूल जो चिल्ड्रंस हैं वो ऐसे अपने उसमें एक काउंसलर को रखते हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम को सुन के उनकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है रोल ऑफ द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो बेटा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो होते हैं जो कि आप जब किसी वर्क को नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ऐसे हेल्दी केयर प्रोफेशनल वर्कर होते हैं जो चाइल्ड को उसकी सिटिंग में, उसके इंक्लूडिंग सिलेबस में, उसके डेवलपमेंट में, उसके लर्निंग एक्टिविटी में, उसके स्कूल वर्क के साथ साथ उसकी प्लेइंग एक्टिविटी में उसके डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और एवरीडे एक्टिविटी जो उनको चैलेंजिंग एक्टिविटी लगती है उसको किस तरीके से इजी वे में वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इस तरीके से उनकी करते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है नेसेसरी होती है फॉर आपके स्टेबल पोस्चर के लिए, स्कीपिंग के लिए, रनिंग के लिए, कैचिंग के लिए बॉल, और रीडिंग ऑफ बुक्स वगैरह के लिए ज़रूरी है, या राइटिंग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कभी कभी बच्चों के साथ हो जाती हैं। तो व्हेन चिल्ड्रन हैव द डिफ़िकल्ट विद द डेली एक्टिविटी बिकॉज ऑफ ए मोटर प्रॉब्लम, it is hard fully participate in the things they need to do, what when to do, or spend how at home, at school, in the community। तो occupational therapist जो होता है can help teacher and parents better understanding and help them children succeed with the everyday activity। तो जो
ओटी है, ओटी एक्चुअल में प्रोवाइड करता है आपको एक ऐसी एजुकेशन जिसमें आपके टीचर और पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ एक डेवलपमेंट मोटर स्किल्स को बनाया जाता है और उन्हें प्रमोट किया जाता है डेवलपमेंट के लिए क्लास और घर में, जैसे वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट। तो बेटा फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है। फिजियोथेरेपिस्ट वो पर्सन होता है जब कभी आपकी इंजरी हो जाती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट इन द आइलेड हेल्थ केयर profession which promote the health and well-being of the all. It aim the help maximum movement and function when the someone is the affected by injury, illness, development, daily and other disability. तो हम लोग जानते हैं कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो आपका जब कभी कोई पार्ट एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी उस वर्किंग को फिर से कैसे आप कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इन स्कूल, मिनिमम एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल ऑफ द थेरेपी एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द थेरेपिस्ट टू डिस्कस, गिव अप्रोप्रिएट एडवाइस फॉर द हैंडलिंग द सपोर्टिंग द ग्रोइंग एंड चेंज चिल्ड्रन टू द स्कूल इन्वायरमेंट। इसको इनकरेज करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, उसकी जो स्किल एक्टिविटी है, मोबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ करता है बाय फिजिकल वर्किंग के थ्रू, और उसको इम्प्रूव करता है, सपोर्ट करता है बिफोर स्टार्टिंग स्कूल। उसको स्कूल जाने से पहले उसको फिर से तैयार करता है कि वहाँ के एनवायरनमेंट में किस तरीके से आप अपने आप को बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है रोल ऑफ द फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो वैसे जैसे बेटा आई एम ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, आई एम ए PhD टीचर। तो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है कॉमनली आप लोग उसको PTI बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड PTI नहीं है। वो जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है, जो आपको ट्रेनिंग देता है, वो PTI कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में ये PE टीचर होता है जो कि आपको बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी एजुकेशन को, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, स्टूडेंट को फिजिकल एक्टिविटी एंड साइकोमोटर लर्निंग के लिए, जो आपको फिजिकल एजुकेशन क्लास में भी मिलती है, उसके साथ साथ आपको फिजिकल एजुकेशन जो एज ए लेक्चरर मैं आपको ये कहूँगी कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उन सब के साथ साथ आपको जो कैरिकुलम है, जो आपके एकेडमिक है, उसको भी हमें लेके चलना होता है। और ये आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन कैरिकुलम जो होता है स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है, और उनकी जो बॉडी है उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे स्किल्स को सीख सकते हैं, कैसे आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, और आपकी एज, आपकी हाइट, आपके सेक्स के आपको किस तरीके के कोर्स में हम लोग ग्रुप में एज में यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि एक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, आपको मोटिवेट करता है पार्टिसिपेशन के लिए इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। और ये एक फैक्ट है कि आप जब कभी भी स्टूडेंट इसमें अपने आप को इंक्लूड करता है तो ग्रेटर और या उनके बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, जिससे कि उनकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, और बेटर पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट, ओवरऑल द हेल्थ एंड लेवल ऑफ द एथलेटिक स्किल्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। एंड लास्ट आपका पॉइंट बजा रोल ऑफ द स्पीच थेरेपिस्ट। तो स्पीच थेरेपिस्ट क्या बेटा, स्पीच एंड द लैंग्वेज थेरेपी इज़ द कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन, असाइनमेंट एंड सपोर्ट ऑफ स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड आपकी सॉल्विंग नीड ऑफ द चिल्ड्रंस, यंग पीपल एंड एडल्ट। आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली आप क्या होते हैं, आप जब वर्क करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स, जो आपको आपकी केयर कर रहे हैं, आपको प्रोफेशनल किस तरीके से आगे हेल्प मिल सकती है, आपके टीचर किस तरीके से आपके साथ वर्क करते हैं, कैसे नर्सेज वर्क करती हैं, कैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड डॉक्टर्स आपके साथ ट्रीट करते हैं। तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी जो होती है, थेरेपिस्ट प्ले देयर रोल इन द सपोर्टिंग यू एंड योर पीपल विथ स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन नीड। जो आप और उनके बीच में कम्युनिकेशन, स्पीच या लैंग्वेज की जो नीड होती है वो रोल कौन प्ले करता है, स्पीच थेरेपिस्ट करता है। तो स्पीच एंड द लैंग्वेज थेरेपिस्ट प्ले इन द इम्पॉर्टेंट रोल इन द सपोर्टिंग स्कूल टू मीट द नीड ऑफ चिल्ड्रंस विद SLCN। जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनकी सपोर्ट के लिए, गुड पार्टिसिपेशन के लिए, और उनको किस तरीके से स्पेशलाइज्ड अपीयरेंस मिल सके, किस तरीके से वो अपनी प्लानिंग कर सकें, अपने डेवलपमेंट कर सकें, इन्वॉल्वमेंट सपोर्टिंग कर सकें, और चिल्ड्रंस, यंग चिल्ड्रन किस तरीके से अपनी रेंज ऑफ
स्पीच को बढ़ा सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को बेटर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन उनकी जो नीड है उनको प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये की रोल है कि आपको इस तरीके से प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ता है जिससे कि डिफरेंट स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो नीड है उनको फुलफ़िल कराया जा सके। तो बेटा आज ये पूरा चैप्टर मैंने आपको इस पूरे टॉपिक के साथ एक्सप्लेन करा है। आई होप आज आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको 12th में भी मिलेगा, थोड़ा सा ब्रॉड हो के, थोड़ा सा स्पेशल प्रोग्राम्स के साथ, और उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो बेटा इन सब के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, जैसे कि व्हाट यू मीनिंग बाय एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करना है, और उनको कंप्लीट करने के बाद अपनी नोटबुक में यहाँ पे मेंशन करना है। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी बुक में भी हैं, आप इनको जिस तरीके से लिख रहे हैं एक बार आप बेसिकली तो व्हाट यू मीन बाय एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, या एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या व्हाट इज़ द पैरा ओलंपिक क्या है, या डेफली ओलंपिक किस तरीके से होते हैं, या काउंसलर की क्या ज़रूरत है, या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की क्या नीड है इन स्कूल में, या क्या प्रिंसिपल होते हैं इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। तो ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। तो आपको इसको प्रॉपरली यहाँ पर परफॉर्म करके अपने उसमें लिखना है। तो आई होप आज आपको इस वीडियो के थ्रू इस पूरे चैप्टर को समझने में हेल्प मिली होगी। ओके स्टूडेंट्स, वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स ऑन योर कमेंट बॉक्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इसको जब समझ आए तो आप मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। जब आप कमेंट्स करते हैं तो बेटा कमेंट्स में सिर्फ गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग नहीं होता, आपकी अपनी प्रॉब्लम को भी शेयरिंग होता। आई होप यू लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।